मैं परमात्मा प्रीत बुद्धि आत्मा शिव के सानिध्य में ज्ञान रत्नों से खुद की झोली भरती जा रही हूँ। मेरे बुद्धि के सारे ताले खुलते जा रहे हैं। सुनते हैं बाबा की 4 सितंबर 2024 की मधुर मुरली। मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप के पास आए हो विकारी से निर्विकारी बनने। इसीलिए तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं चाहिए। बाबा के पास मैं आत्मा आई हूँ विकारी से निर्विकारी बनने। मुझ में कोई भी भूत नहीं चाहिए। प्रश्न है, बाबा अभी कौन सी पढ़ाई हमें पढ़ाते हैं जो सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती? कौन सी पढ़ाई है अभी हमको जो पढ़ाई जा रही है, सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती? तीनों कालों का ज्ञान। तीनों कालों का ज्ञान दिया जाता है। और रूहानी पढ़ाई, आत्मिक पढ़ाई। ओके, और क्या कहेंगे, बताते जाइए। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। नई राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई। मनुष्य को राजाई पद देने की पढ़ाई इस समय सुप्रीम बाप ही पढ़ाते हैं। यह नई पढ़ाई सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती है। इस पढ़ाई से सतयुगी राजधानी स्थापन हो रही है। ओम शांति। डबल ओम शांति। यह तो बच्चे जानते हैं कि हम आत्मा हैं, न कि शरीर। इनको कहा जाता है देही अभिमानी, सोल कॉन्शियस। मनुष्य सब है देह अभिमानी। यह है पाप आत्माओं की दुनिया अथवा विकारी दुनिया। रावण राज्य है। सतयुग पास्ट हो गया है। वहां सब निर्विकारी रहते थे सतयुग में। बच्चे जानते हैं हम ही पवित्र देवी देवता थे। 84 जन्मों के बाद फिर पतित बने हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेते। भारतवासी ही देवी देवता थे जिन्होंने 82-83 जन्म लिए हैं, वही पतित बने हैं। भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है। जब भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब इसे नई दुनिया, नया भारत कहा जाता है। अभी है पुरानी दुनिया, पुराना भारत। वह तो संपूर्ण निर्विकारी थे, कोई विकारी नहीं थे। वही देवताएं 84 जन्म लेकर अभी पतित बने हैं। काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, यह सब कड़े भूत हैं। इनमें मुख्य है देह अभिमान का भूत। रावण का राज्य है ना, देह अभिमान का भूत है, क्योंकि यह रावण का राज्य है ना। यह रावण है भारत का आधा कल्प का दुश्मन। जब मनुष्यों में 5 विकार प्रवेश करते हैं, यह रावण है आधा कल्प का दुश्मन। जब मनुष्य में 5 विकार प्रवेश करते हैं, इन देवताओं में यह भूत नहीं थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते इनकी आत्मा, मतलब ब्रह्मा बाबा की या हम देवताओं की भी आत्मा विकारों में आ गई। तुम जानते हो जब हम देवी देवता थे तो कोई भी विकार का भूत नहीं था हमारे अंदर। सतयुग त्रेता को कहा ही जाता है राम राज्य। द्वापर कलयुग को कहा जाता है रावण राज्य। यहाँ हर एक नर नारी में 5 विकार है। द्वापर से कलयुग तक 5 विकार चलते हैं। अब तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, बेहद के बाप के पास आए हो विकारी से निर्विकारी बनने के लिए। उद्देश्य सबका क्लियर है? बाबा के पास मैं आत्मा क्यों आई हूँ? बाबा कहते हैं उद्देश्य हमारा क्लियर होना चाहिए कि मैं बाबा के पास आई हूँ निर्विकारी बनने के लिए। तो क्या रोज मेरा निर्विकारी बनने के ऊपर एफर्ट लिया जा रहा है? क्या रोज मैं कल से ज्यादा निर्विकारी बनी हूँ? क्या आज मैं कल से ज्यादा निर्विकारी बनी हूँ? नहीं बन रही हूँ, मतलब मेरा पुरुषार्थ ढंग का नहीं चल रहा है। तो मुझे रोज फोकस करना है कि कैसे मैं निर्विकारी निर्विकारी और निर्विकारी और संपूर्ण निर्विकारी बनते जाऊं। निर्विकारी बनकर अगर कोई विकार में गिरते हैं तो बाबा लिखते हैं का तुमने काला मुंह किया, अब गोरा मुंह होना मुश्किल है। 5 मंजिल से गिरने जैसा है।
हड्डियां टूट जाती है। गीता में भी है, भगवान उवाच, क्या बोला है गीता में? काम महाशत्रु है। भारत का वास्तविक धर्मशास्त्र कौन सा है? वैसे तो बहुत शास्त्रों को मानते हैं, वेदों को ज्यादा मानते हैं, पर भगवत गीता ये हमारा रियल धर्मशास्त्र है। वास्तविक, बाबा ने कहा हर एक धर्म का एक ही शास्त्र है। भारतवासियों के तो ढेर शास्त्र है, और अदरवाइज देखा जाए तो अन्य धर्मों में अनेक शास्त्र नहीं है, एक ही शास्त्र है। हर एक धर्म को पूछेंगे आपका शास्त्र कौन सा है, तो उनके पास एक जवाब है, केवल हम ही हैं जो इतने सारे शास्त्रों का वर्णन कर देंगे। कोई कुछ बोलेगा, कोई वेदों को मानेगा, कोई उपनिषदों को मानेगा, कोई भगवत गीता मानेगा, कोई रामायण मानेगा। तो टू मच शास्त्र है हमारे पास। भारतवासियों के तो ढेर शास्त्र है। उसको क्या बोलते हैं? उसको ढेरों शास्त्र रखना, उसको कहते हैं भक्ति। नई दुनिया सतो प्रधान गोल्डन एज है। वहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था नई दुनिया में, गोल्डन एज में। बड़ी आयु थी मेरी वहां पर। एवर हेल्दी थी मैं आत्मा, एवर वेल्दी थी मैं आत्मा सतयुग में, गोल्डन एज में। मुझे अब स्मृति आई है, कौन सी? कि हम देवताएं बहुत सुखी थे। आई है ऐसी स्मृति? जिसको जिसको आई है हैंड रेज करे, थम्स अप करे, बाबा को रिप्लाई करे। तुमको स्मृति आई है, हम बहुत सुखी थे। वहां अकाले मृत्यु हमारे सतयुग में होती नहीं थी। देखो एक एक स्मृति है, ये सारी इमर्ज करो कि मैं देवता बहुत सुखी थी, एवर हेल्दी एवर वेल्दी थी, गोल्डन एज था, लड़ाई झगड़ा नहीं था, फिर शास्त्रों की कोई जरूरत नहीं थी, वहां मुझे अकाली मृत्यु नहीं आती थी, काल का डर नहीं था, फिर वहां हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब रहती है। तो इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सारे स्वर्ग के सुख, जिन्होंने स्वर्ग के सुखों की लिस्ट नहीं बनाई है उनके लिए फिर से रिमाइंडर है। जिन्होंने स्वर्गों की सुख बनाई है, अगर उसमें ये नहीं है तो ये डालो, कोई स्क्रीनशॉट निकाल के मुरली चिंतन ग्रुप में भी डालो। ओके, शीतल बहन या कोई भी, सावन भाई, कोई भी डालो, जिनको फास्ट निकालते आएगा स्क्रीनशॉट निकाल लो। काल का डर रहता नहीं है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब रहती है, नर्क में हैप्पीनेस होती नहीं, कुछ ना कुछ शरीर का रोग यहाँ पर मुझे लगा रहेगा। कहाँ पर? कर्म बंधन यहाँ पर रहोगे संगम युग पर। इसीलिए कभी भी अपने दुखों का वर्णन नहीं करते बैठना है कि मेरा ये दुखता है, मेरा वो दिखता है, मुझे ये प्रॉब्लम है। कुछ लोग ना सिर्फ रोते रहते हैं, तो वो रोने की आदतों से मुक्त होना है। यह है अपार दुखों की दुनिया, वह है अपार सुखों की दुनिया। बेहद का बाप, बाप दुखों की दुनिया थोड़ी रचेंगे, बाप ने तो सुख की दुनिया रची। हमारे बाप ने कौन सी दुनिया रची हमारे लिए? फील हो रहा है सभी को? मेरे बाप ने मेरे लिए कौन सी दुनिया रची? सुख की दुनिया रची। फिर रावण राज्य आया तो उनसे दुख अशांति मिली। सतयुग है सुखधाम, कलयुग है दुखधाम। विकार में जाना गोया एक दो पर काम कटारी चलाना। मनुष्य कहते हैं कि यह तो भगवान की रचना है ना, परंतु नहीं, भगवान की रचना नहीं है, यह रावण की रचना है। विकार, काम कटारी चलाना, या लोग बोलते ना कि ये तो परंपरा से चला आया है, भगवान नहीं रचा है, तो फिर हमने कोई अलग बात नहीं की। तो बाबा कहते हैं ये भगवान का रचा हुआ नहीं, ये रावण की रचना है। भगवान ने स्वर्ग रचा, रावण ने रचा नर्क। वहां काम कटारी नहीं होती भगवान के रचे हुए स्वर्ग में। ऐसे नहीं सुख दुख भगवान देता है। अरे, भगवान बेहद का बाप बच्चों को दुख कैसे देगा? वह तो कहते हैं मैं सुख का वर्षा देता हूँ। फिर आधा कल्प के बाद रावण हम आत्माओं को श्रापित करते हैं। सतयुग में तो अथाह सुख थे, माला माल थे। कैसे थे सतयुग में? फील हो रहा है वो खुशी? फील हो रही है? माला माल थे सतयुग में, माला माल थे। लो, और एक पॉइंट आ गया सतयुग का। आज की मुरली में आपको सतयुग के सुखों की लिस्ट शायद मिल जाएगी। किन्होंने अभी तक नहीं लिखी है सतयुग की लिस्ट, वो हैंड रेज करे। और कौन लिखना चाहते हैं, सिर्फ हैंड रेज करके फायदा नहीं है, जो लिखने वाले, होमवर्क करने वाले, उतनी हैंड रेज करे। सुखों की लिस्ट पेंडिंग है, अब तक बनाई नहीं, और आज बनाएंगे। ऐसे कौन है? सावन आज भाई, बनाएंगे, आज बनाएंगे। ओके, सावन भाई, शोभा बहन, शीतल बहन, और कौन बनाएगा सतयुग की लिस्ट? आज की मुरली आपको मिली है वरदान में। इंदिरा बहन बनाएंगे आज सुखों की लिस्ट। हाँ हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो इतने एज में भी कितना उत्साह है। तो आज सबको ये मुरली बाबा ने गिफ्ट दिया है, आज कर लो, ऑल द बेस्ट। बाबा कहते अथाह थे सुख माला माल थे, एक ही सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहरात थे। भारत कितना सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट मतलब इनसॉल्वेंट, सॉल्वेंट,
बैंक्रप्सी क्या बोलेंगे इंसॉल्वेंसी को? अम, जिसके पास कुछ भी नहीं बचा अभी, जिसका सब कुछ उड़ गए। दिवाळखोरी हाँ, दीवारखोर मराठी में शब्द है, हिंदी में आएगा किसी? दिवाला हाँ, दिवाला, दिवाला दिवाला निकालना, निकालना यस। तो भारत कितना सॉल्वेंट था, मतलब भारत के पास कितना अकिचार था, और अभी दिवाला निकल गया है, अभी तो इंसॉल्वेंट है। सतयुग में 100% सॉल्वेंट, कलयुग में 100% इनसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंसी फील होती है ना कभी कभी, एकदम खाली हो जाते हैं, एकदम डाउन फील होता है, एकदम डिप्रेसिव फील होता है। कोई भी मुरली चिंतन में उधर लिंक डालना प्लीज, किसी ने लिंक मांगी है। 100% इंसॉल्वेंट यह खेल बना हुआ है। अभी है आयरन एज, खाद पड़ते पड़ते बिल्कुल तमो प्रधान बन गए हैं। कितना दुख है। यह एरोप्लेन आदि भी 100 वर्ष में बने हैं। इनको कहा जाता है माया का पॉम्प। पिछले 100 सालों में ही ये प्रोग्रेस हुई है, अगर आप देखोगे तो मनुष्य समझते हैं साइंस ने तो स्वर्ग बना दिया, परंतु यह है रावण का स्वर्ग। कलयुग में माया का पॉम्प देख तुम्हारे पास मुश्किल आते हैं। माया का पॉम्प मतलब माया की अलग अलग आकर्षण है ना कलयुग में, तो वो माया के पॉम्प देखकर हमारे पास लोग कम आएंगे। क्योंकि अगर भक्ति में भी जाएंगे तो वहां पे भी माया का पॉम्प है, एकदम वहां पे भी लोगों को मस्ती लगती है, लोगों को आरतियां व्रत, मतलब भक्ति नहीं करे डीप में तो भी चलेगा, पर वो आरतियां और ये सब भजन गा गा के हम बहुत भक्ति कर रहे हैं, ऐसी खुद को झूठी फीलिंग देना ना, ये अच्छा लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, आ जाओ बैठ जाओ शांति से। वो भी कुछ चेयर, अभी तो चेयर्स होती है सेंटर पे, वरना नीचे बैठ जाओ। फिर सामने एक जना योग में बैठा हुआ होगा, फिर वाइट कपड़े। तो एकदम यहाँ पे एकदम अलग माहौल है ना, पूरा शांति वाला। ऐसे हमेशा ऐसे बहुत रौनक नहीं है। प्रोग्राम त्योहार के टाइम पे ठीक है, थोड़े बहुत डांस वगैरह सेलिब्रेशन होता है, लेकिन फिर भी हर चीज में मेडिटेशन होगा। तो यहाँ पे जिनको वो भपके की आदत है वो नहीं आएंगे। यहाँ पे जो साइलेंस वाली क्वालिटी वाली आत्मा है ना, वो आएगी। आज हमने सुबह अमृत वेला साइलेंस पे ही योग किया। हम अभी फ्यूचर का रिफिलिंग कर रहे हैं। तो पवित्रता हो गई, ज्ञान हो गया, साइलेंस हो गया। अभी बचे हुए दिव्य गुणों से हम श्रृंगार करेंगे, रोज एक एक गुण पे मेडिटेशन करके फिर हम फिनिश करेंगे। तो कैसा साइंस, हमारी साइंस कौन सी है? साइलेंस वाली। और दुनिया के अंदर भी जो साइंस की डेवलप है वो भी साइंस वाली है। लेकिन उस साइंस, साइलेंस की साइंस से डेवलपमेंट जो होती है वो भपका बना देती है। तो मनुष्य समझते हैं साइंस ने तो स्वर्ग बना दिया, परंतु यह है रावण का स्वर्ग। वो स्वर्ग देखना हो तो आपको रात में अपने छतों पे चले जाओ, ऊंचे घर है वहां पे चले जाओ, पहाड़ियों पे से रात से नजारा देखो, कैसे शहर चमकते हैं, है ना। सो नाइट का नजारा देख लो, आपको नजर आएगा कि माया का पॉम्प कैसा है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे पास मुश्किल आते हैं, समझते हमारे पास तो महल मोटरें आदि है, लोग उसी में पड़े हैं ना। एक मोटर से दूसरी महंगी मोटर, फिर तीसरी महंगी मोटर। भले लाइफ में खुशी नहीं है ना। कल ही हमें किसी ने, एक जने के पास गए थे, उन्होंने दिखाया, देखो हमने नई गाड़ी लाई है, बहुत खुशी से दिखा रहे थे। तो हमने उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस किया, तो मर्सिडीज बेंज लाई है। फिर हमको दिखाया, एकदम नया मॉडल था। फिर पीछे हमने पूरा गाड़ी देखा, और पीछे की सीट पे शराब की बोतलें पड़ी थी और फिर एकदम से उनको अजीब हो गया, फिर फटाक से ढकने की कोशिश कर रहे थे। ड्राइवर एकदम अटपटा सा हो गया। तो मैंने बोला, नई गाड़ी और उसकी एनर्जी क्या कर दिया आपने, पीछे क्या रख दिया उसके। तो मतलब कितना लाइफ में स्ट्रेस होगा, जो शराब की ना ये आदत पड़ गई है या शराब लेनी पड़ रही है। कल एक मर्सिडीज बेंज हमारे सामने से जा रही थी, और उसमें से फुल सिगरेट पीता हुआ ड्राइवर। तो गाड़ी कितनी महंगी, लेकिन अंदर में कितना स्ट्रेस। बाबा कहते हैं समझते हैं स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है। बाप कहते हैं स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य है क्या? अभी राज्य थोड़ी है। अब कलयुग के बाद फिर इनका राज्य आएगा। पहले भारत बहुत छोटा था, अभी भी कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर राज्य है। कुछ कुछ छोटे छोटे कंट्रीज है। मुझे लगता है थाईलैंड में भी अभी राजा का राज्य है। तो अभी कलयुग के बाद इनका राज्य आएगा, सतयुग वाला राज्य और यहाँ का राज्य, बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का फिर से राज्य आएगा। पहले भारत बहुत छोटा था। नई दुनिया में होते ही है 9 लाख देवताएं। कौन कौन होंगे उस 9 लाख देवताओं में? उन 9 लाख देवताओं में कौन कौन होंगे? नाम बता दे या मैसेज में डाल दे। हम सभी होंगे ना, हम सभी होंगे। अच्छा, खुद का नाम डाल दो फिर मैसेज में।
तो नई दुनिया के 9 लाखों में अपने अपने नामों की गिनती कर लो। यस, हैंड रेस कर रहे हैं, सबका नाम है, सारे के सारे। जो नहीं कर रहे हैं, जिनको नहीं करने आता है, उनका भी नाम है। 24 जो भी ज्वाइनिंग है, सभी सतयुग के वो 9 लाख में शामिल है, लेकिन प्रजा में नहीं, राजा क्वालिटी में शामिल है सभी, है ना। सो वेरी नाइस। सभी अपने अपने सीट बुक कर रहे हैं, हैंड रेस करके अपने अपने सीट बुक कर दे। ओके। सो बस पीछे वृद्धि को पाते रहते हैं, सारी सृष्टि वृद्धि को पाती है ना। पहले पहले सिर्फ देवी देवता थे, तो बेहद का बाप वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठकर समझाते हैं। बेहद का बाबा हम आत्माओं को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। आज तो अच्छी स्ट्रेंथ है, सभी आज ज्वाइन हुए हैं, बहुत अच्छा। बाप बिगर और कोई बतला न सके, किसी ने मैसेज डाला है, बाद में देखते हैं। बाप बिगर तो और कोई बतला न सके, उनको कहा जाता है नॉलेजफुल गॉड फादर, सभी आत्माओं का फादर। आत्माएं सब भाई भाई है, फिर भाई और बहन बनती है। आत्माएं अभी सब भाई भाई है, फिर भाई और बहन बनते हैं। तुम सब हो एक प्रजापिता के, ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन। सभी आत्माएं उनकी संतान तो है ही, हम ही थोड़ी है, सारी दुनिया ही उनकी संतान है। बाकी फर्क क्या है? संतान तो सारी दुनिया है प्रजापिता ब्रह्मा की, लेकिन हम में और उनमें क्या फर्क है? हम भी है, दुनिया भी है, फर्क क्या है? क्या कहेंगे, क्या फर्क है उनमें और हम में? हम पवित्र हैं। ओके, और मेन बात हमको रियलाइजेशन है कि हम हैं, उनको बाप ब्रह्मा का, हाँ, उनको बाप का अता पता ही नहीं है। तो उनको कहा जाता है परम पिता, उनका नाम है शिव। बस बाबा हमको, एक सेकंड, बाबा हमको क्या बोलता है? सगे और लगे बच्चे बोलता है ना, तो वैसे हम सगे हैं। तो बस बाप समझाते हैं मेरा नाम एक ही है शिव। फिर भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बहुत मंदिर बनाए हैं, बहुत नाम रख दिए हैं। भक्ति की सामग्री कितनी ढेर है, उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। भक्ति की सामग्री को बाबा कहते हैं कितने भी शास्त्र दिखे, बुक्स दिखे बड़े बड़े, बट दैट इज नॉट पढ़ाई। हम पढ़ रहे हैं भले 4 पेज की मुरली, पर हमारी पढ़ाई है। कितना मस्त है ना ये। तो ये नोट करना पॉइंट अपने पास, कि भक्ति मार्ग में कितने भी शास्त्र हो, वो पढ़ाई नहीं है। वहां भले बहुत सामग्री है, वो पढ़ाई नहीं है। यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई है। उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। पर आपको क्या लगता है, ज्यादा मेहनत भक्ति वाले कर रहे हैं या हम कर रहे हैं? हम थोड़े अलबेले हो गए हैं, है ना। थोड़ा सा अमृत वेला, बहुत सारी चीजों में हम अलबेले हो गए हैं। ट्रैफिक कंट्रोल के 8 बार बैठना, 5-5 मिनट या 3 मिनट, या कम से कम 1-1 मिनट हर घंटे में मेडिटेशन करना, अमृत वेला उठना, नुमा शाम कंपलसरी 6:30 से 7:30 का करना, भोजन करते हुए बाबा की याद, भोजन बनाते हुए बाबा की याद, चलते फिरते बाबा की याद, नहाते हुए, सब काम करते हुए बाबा की याद। तो इन सब बातों में क्या हम अलबेले हो रहे हैं? चेक करें, क्या सच में हमारे पढ़ाई की हमको वैल्यू है? दुनिया में तो पढ़ाई अगर ऊंची है तो दिन रात उस मेहनत में लगते हैं बच्चे, 1-1 मिनट का कैलकुलेशन करते हैं। क्या हमारे पास है कैलकुलेशन? क्या हम सच में इतनी वैल्यू करते हैं अपनी पढ़ाई की? अपना अपना चेक करेंगे। बाबा कहते हैं उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, उस पढ़ाई में है ही नीचे उतरने की पढ़ाई वो, और ये ऊंचे चढ़ने की पढ़ाई है। तो हमको कितना नशा होना चाहिए और कितना इज्जत होनी चाहिए इस पढ़ाई की। नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर सतो प्रधान बनना है सबको। तुम सतो प्रधान बनकर स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब सतो प्रधान बन शांतिधाम में जाएंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, ये पॉइंट नोट कर ले, जो नोट कर रहे हैं, जो डालेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में अपने, तो वो लोग नोट कर लिए पॉइंट। कौन सी पॉइंट? कि तुम सतो प्रधान बनकर शांति धाम में, स्वर्ग में आएंगे, और दुनिया वाले सतो प्रधान बनकर शांति धाम में जाएंगे। मतलब ऐसे जब भी जैसे यहाँ पे है, वैसे कोई वहां पर नहीं रहने वाले। वहां पर सतयुग में भी जाना है तो भी सतो प्रधान बनना कंपलसरी है, और परम धाम में जाने के लिए भी सतो प्रधान बनना, भले रोते रोते बने, हंसते हंसते बने, वो अलग बात है। हम लोग खुद के मर्जी से खुद पर काम कर रहे हैं, और बाकी सब लोग जबरदस्ती से पवित्र बनना ही पड़ेगा। सतो प्रधान बोला है बाबा ने। अभी प्राधान्यता सतो प्रधानता को मिली कि नहीं वो नहीं पता, पर बाबा उनको प्यूरिटी के लिए पूरी परिस्थितियां बनाकर देगा जरूर। तो ये अच्छी रीति याद करो। बाबा कहते हैं तुमने हमको बुलाया है, बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ। बुलाया है, सबने बुलाया है। तो अब मैं सारी दुनिया को पावन बनाने आया हूँ। कभी बोलता है तुम्हारे बुलावे पे थोड़ी आता हूँ, कभी बोलता है आता हूँ। तो जब जब आता हूँ बोलता है ना, पकड़ लेना चाहिए बाबा को, फिर दिखाना चाहिए बाबा आपने उस दिन उस मुरली में बोला था।
क्योंकि बहुत बार बाबा हमको ये करता है, घुमाता है। मनुष्य समझते हैं गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे। गंगा को पतित पावन ही समझते हैं। कुएं से पानी निकाला, उसको भी गंगा का पानी समझ स्नान करते हैं। कुएं के पानी को आपने देखा होगा, रामेश्वर में बहुत सारे कुएं हैं। तो वहां पे ना लोग रामेश्वर का दर्शन करने के पहले सारे कुएं पे जाके एक एक बकेट वो पंडे जो होते हैं वो डालते जाते हैं, और फिर वो गीले बॉडी से ही जाके ये करते हैं, क्या कहेंगे, जाकर पूजा करते हैं। तो बहुत मान है। तो कुएं के पानी को भी गंगा का पानी समझकर स्नान करते हैं। गुप्त गंगा समझते हैं। तीर्थ यात्रा पर व कोई पहाड़ी पर जाएंगे, उसको भी गुप्त गंगा कहेंगे। इसको कहा जाता है झूठ। बाबा एक सेकंड में सब कुछ जीरो कर देता है, बेचारे इतने उमंग उत्साह से जाते हैं, और बाबा बोलता है झूठ। गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है। बाकी रावण राज्य में सब है झूठ बोलने वाले। गॉड इज ट्रूथ। बाबा को कितना स्वमान है ना, बाबा कभी भी खुद का स्वमान नहीं भूलता। कोई कितना भी कुछ कर ले, गॉड इज ट्रूथ। तो ऐसा स्वमान होना चाहिए हमको भी। बाकी रावण राज्य में सब है झूठ बोलने वाले। गॉड फादर ही सचखंड स्थापन करते हैं। देखो कैसा सम्मान है शिव बाबा का, कैसे प्रूव करता है खुद को, राइट। वहां झूठ की बात नहीं होती। देवताओं को भोग भी शुद्ध लगाते हैं। हाँ सरोज बहन, कुछ बोलना है? हैंड रेज किया है सरोज बहन, कुछ बोलना है? अच्छा, अभी तो आसुरी राज्य सतयुग त्रेता में है ईश्वरीय राज्य। तो अब स्थापन हो रहा है। देवताओं को भोग भी शुद्ध लगाते हैं। तो कल भोग के ऊपर चर्चा हुई ना हमारी ग्रुप में। तो मुझे लगता है सबने ही वो ऑडियो सुना होगा, जो भोग के मैसेज को मार्क करके हमने भेजा था। वो किसी एक के लिए नहीं, सभी के लिए था, कि जितना हमको पता है भोग के बारे में उतना आपके साथ शेयर किया। बाकी गीता बहन जो है सूरज भाई के साथ जो आते हैं, तो वो गीता बहन के भोग के ऊपर बहुत सारे मैसेजेस हैं, ऑडियोज है, वीडियोज है, तो आप वो सुन सकते हो। आपको और क्लैरिटी आएगी कि घर में ब्रह्मा भोजन का क्या महत्व है और कैसे करना चाहिए। अभी तो है आसुरी राज्य, सतयुग त्रेता में है ईश्वरीय राज्य। तो अब स्थापन हो रहा है, तो देवी देवताओं को भी शुद्ध भोग लगाते हैं, तो बाबा को कैसे लगाना चाहिए? बाबा कहते हैं ईश्वरीय आकर सबको पावन बनाते हैं। देवताओं में कोई विकार होता नहीं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। कैसे होते हैं देवताएं? सारे पवित्र। यहाँ सब है पापी, कामी, क्रोधी। नई दुनिया को स्वर्ग, और इसको क्या बोलते हैं? नर्क। नर्क को बाप, स्वर्ग बाप के सिवाय कोई बना नहीं सकता, एक की अथॉरिटी है। यहाँ सब है नरकवासी पतित। सतयुग में है पावन। वहां ऐसे नहीं कहेंगे हम पतित से पावन होने के लिए स्नान करते हैं। वहां पर स्नान क्यों करेंगे? वहां पर तो एक डेली का रूटीन बोल के स्नान कर देंगे। यहाँ पर हर हर गंगा, शिव काशी विश्वनाथ गंगा, फिर गंगा गोदावरी का स्नान ऐसे बोलते हैं। चातुर्मास चल रहा है, तो ऐसे बोल बोल के स्नान करते हैं। तो ये वैरायटी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। बीज रूप है भगवान, वही रचना रचते हैं। इस झाड़ का बीज रूप भगवान ही रचना रचते हैं। पहले पहले रचते हैं किसको? देवी देवताओं को। फिर देवी देवता वृद्धि को पाते पाते इतने धर्म हो जाते हैं। एक धर्म एक राज्य, सुखी ही सुख था। चाहते मनुष्य विश्व में शांति हो, वह अभी तुम स्थापन कर रहे हो। बाकी सब खत्म हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। ये चक्र फिरता रहता है। अभी कलयुग अंत, सतयुग आदि का पुरुषोत्तम संगम युग है। इसको कहा जाता है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। कलयुग के बाद सतयुग स्थापन हो रहा है। तुम संगम पर पढ़ते हो, इसका फल सतयुग में मिलेगा। संगम के फल का, संगम का। यहाँ जितना पवित्र होंगे, उतना पढ़ेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। तो सारे टूल्स, थेरेपीज हमारे हाथ में है। जितने यूज करने करो, जितना आगे जाना है जाओ। जितना पवित्र बनेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। और दोनों भी चीजें हमारे हाथ में है। कितनी पवित्रता लानी है जीवन में, कितनी बातचीत में पवित्रता लानी है, दृष्टि में, वृत्ति में, खान पान की शुद्धता में, कितना पानी चार्ज करके पीना है, सारा कंट्रोल हमारे हाथ में है। जितने बार भी पानी का ग्लास उठाएंगे, पानी भरेंगे, तो कितनी बार शुद्ध करके पीते, कितनी बार ऐसे ही पी लेते हैं। कितने बार हम मटके को चार्ज करते हैं घर के। हमारे घर में एक्वागार्ड है, उसको कितना चार्ज करते हैं। ऊपर जाकर टंकी पे हाथ रख सकते हो, तो टंकी को ही पूरा प्यूरिफाई कर दो। फिर नीचे आकर मटके को करो। ये प्रोसेसेस कर सकते हो आप। हमारी प्रोसेसेस अब वो हीलिंग वाले लोग कॉपी कर रहे हैं। हीलिंग की दुनिया में लोग पानी चार्ज कर करके बेच रहे हैं 2-2 हजार में बॉटल्स। और आपके पास तो परमात्मा का दिया हुआ टूल है। कैसे पानी चार्ज करते हैं? नए बच्चे वो बता सकेंगे पानी कैसे चार्ज करते हैं? संजीवनी बहन बात कर पाओगे? ऑडियो ऑन कर पाओगे? या प्रमिला बहन?
हाँ बोलो मैं सुमन परम बहन। पवित्र आत्मा, मैं मैं परम परम पवित्र पवित्र आत्मा आत्मा हूँ और पवित्रता का 7 बार। फरिश्ता हूँ। हाँ पवित्रता का हाँ, फरिश्ता हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मास्टर 7 बार, सर्वशक्तिमान हूँ, 7 बार ये थॉट्स। आरोग्यवान हूँ, क्या बोला? आरोग्यवान हूँ। हाँ आरोग्यवान भी हो। तो ऐसे थॉट्स 7 टाइम्स पानी को देखकर हमको क्रिएट करने हैं और उससे पानी चार्ज होता है। लोग इसी को अलग अलग चीजों में अप्लाई करके बेच रहे हैं। अभी लिटरली अभी औरंगाबाद में मतलब छत्रपति संभाजी नगर में एक हीलर है जो पानी चार्ज करके मिलेगा ऐसे मैसेज डालती है। मतलब 2-2 हज़ार में बॉटल बेचती है वो। तो ऐसे हीलर्स भी है। तो सोचो, लोग एनकैश कर रहे हैं और हम बाबा के बच्चे होकर अगर नहीं करते हैं। कौन कौन नहीं करता है पानी चार्ज और आज से वो व्रत लेता है? चातुर्मास में लोग अलग अलग व्रत लेते हैं, उपवास करते हैं, एक बार खाना खाते हैं। देखो जैन लोग तो पूरा पर्यूषण मनाते हैं। और कोई कोई तो वो साता रखते हैं, मतलब 7-7 दिन भूखे रहते हैं, 8-8 दिन भूखे रहते हैं। हम क्या इतना भी नहीं कर सकते? हम थोड़ा सा व्रत भी नहीं ले सकते? कौन कौन पानी चार्ज नहीं करता है? पहले वो हैंड रेज करो, जल्दी जल्दी फास्ट। कौन कौन पानी चार्ज, हर एक बार जितने भी बार पानी पीते हैं चार्ज नहीं करते हैं? कभी कभी कर लेते, कभी नहीं करते। वो लोग भी हाथ खड़ा करेंगे। 24 में के 24 सबकी के सभी चार्ज करते? शोभा बहन, अच्छा शेफाली बहन, सरोज बहन, सुमन बहन, सावन भाई, एखादी बार किरण, रह जाता, किरण भाई। तो आज से व्रत लेंगे एखादी बार सभी? रह जाता। नहीं तो एक बार भी नहीं रहना चाहिए। हाँ, एक भी बूंद अभी बगैर चार्ज ठीक, किया वो अंदर नहीं जाएगा। व्रत लेते हैं सभी? हाँ जी, हाँ जी। प्रॉमिस करो बाबा हाँ, से। बाबा से प्रॉमिस करो, मुझसे नहीं, बाबा से प्रॉमिस करो। हाँ, बाबा बस से। हाँ कम। जी, ओके मैं तो योगिता चार्ज। बहन, देखो योगिता बहन आप नए बच्चे हैं, समझ गए आपको पानी कैसे चार्ज करना है? हाँ समझ गए। करेंगे आज से। ओ आपकी सिस्टर को भी बोलो, उनको ये लिंक दो, उनको भी बोलो रोज ज्वाइन कर सकते हैं वो मुरली, अगर ओ पॉसिबल है। ठीक है। तो चलो सबने व्रत लिया, बाबा आप सबको सफलता देना। फिर बाबा कहते हैं कि बाकी थोड़े रहेंगे, यह फिर चक्र फिरता रहता है। सुख ही सुख था ना उस दुनिया में। तो अभी है कलयुग और सतयुग आदि का पुरुषोत्तम संगम युग। इसको कहा जाता है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। कलयुग के बाद सतयुग स्थापन हो रहा है। तुम संगम पर पढ़ते हो, इसका फल सतयुग में मिलेगा। यहाँ जितना पवित्र होंगे, बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। ऐसी पढ़ाई कहाँ होती नहीं। तुमको इस पढ़ाई का सुख नहीं नई दुनिया में मिलेगा। अगर कोई भी भूत होगा तो एक तो सजा खानी पड़ेगी, दूसरा फिर वहां कम पद पाएंगे। तो चेक कर लेंगे मुझ में कौन से भूत बाकी है। आज भूतों की लिस्ट बनाएंगे क्या खुद के, मुझ में कौन से भूत है? तो चलो लिस्ट हमारी कंटिन्यू होंगी। लिस्ट वाला डायरी बना लिया, अच्छा हो गया हमने तो। एक एक लिस्ट बढ़ती जा रही है उसमें। बहुत ही मजेदार है ये बाबा का होमवर्क। हम आपको डायरी दिखाएंगे, लिखेंगे कि नहीं पता नहीं। सो ये डायरी है। सो इसमें इतनी सारी लिस्ट बन रही है, अभी बहुत मजा आ रहा है। तो आज और एक डायरी बनेगी, भूतों की लिस्ट बनेगी। अभी भी मेरे अंदर कौन से भूत है वो भूत बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि वो भूत लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, सिर्फ भूतों को लिखना नहीं, फिर ना उस पर रेड पेन लेना, काले पेन से भूतों की लिस्ट निकालना, ठीक है, एक के नीचे एक। और रेड पेन लेना, आपके पास रेड पेन ग्रीन पेन ला के रख दो आप। और जो अच्छी अच्छी चीजें लिखते हो वो ग्रीन पेन में लिखो, ठीक है। बाबा को लेटर रेड पेन में लिखो, और जो निकालना है वो काले पेन से लिखो, और उसके ऊपर रेड पेन से क्रॉस मारो, ठीक है। ये एक्टिविटी करके देखना, मजा आएगा आपको, ठीक है। एक ट्राई करना। प्रमिला बहन हंस रहे हैं कि आपके पास होमवर्क बहुत है। प्रमिला बहन होमवर्क मैं थोड़ी देती हूँ, वो बाबा देता है, मैं क्या करूँ? ठीक है। सो आप निकालते हैं चुन चुन के बहुत। अब वो मुझे तो मेरा प्लानिंग नहीं था, बाबा देता है मुरली में तो क्या करूं। और मैं खुद भी करती हूँ, हाँ। मैं खुद करती हूँ तभी आपको बताती हूँ। जो होमवर्क मैंने नहीं किया वो मैं ईमानदारी से यहाँ पे बोलती हूँ। कोई भी प्रोपोगंडा नहीं है, कोई भी झूठ नहीं है। जो जो होमवर्क मैंने किया, मैंने डायरी दिखाई ना आपको, तो मैं ईमानदारी सभी से कर रही हूँ। यस। सो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। पहले मुझे जब मुश्किल लगता था तो मैं नहीं बोलती थी, मैंने नहीं खुद नहीं करना शुरू किया। नहीं, हाँ। अच्छा ऐसे हमें करना चाहिए। यस, तो मैंने फोटो भी डाले थे बीच में। अच्छा, जो संपूर्ण वन औरों को भी पढ़ाएंगे तो उच्च पद भी पाएंगे। कितने सेंटर्स है? लाखों सेंटर्स हो जाएंगे, सारे विश्व में सेंटर खुल जाएंगे। सावन भाई आप ना प्लीज ग्रुप में डालना, हम भी भूल जाएंगे बाद में क्या होमवर्क दिया था, क्योंकि हमको भी करना है भूतों की लिस्ट, क्योंकि हमने कभी नहीं बनाई भूतों की लिस्ट। हाँ अपनी आसक्तियों की लिस्ट वगैरह बनाई, पर भूतों की लिस्ट नहीं बनाई।
तो आज भूत बोल के लिस्ट बनाएंगे और उस पे क्रॉस करेंगे, तो कितने सेंटर्स, लाखों सेंटर्स हो जाएंगे, सारे विश्व में सेंटर खुल जाएंगे। ऐसा बाबा ने तब बोला है। अभी कितने खुले हैं? पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना ही है, कंपलसरी है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है। पढ़ाने वाले एक शिव बाबा है, वह है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बाप ही आकर पढ़ाते हैं, यह नहीं पढ़ाते ब्रह्मा बाबा, इनके द्वारा शिव बाबा पढ़ाते हैं। इनको गाया जाता है भगवान का रथ, भाग्यशाली रथ। तुमको कितना पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं। तुम बहुत साहूकार बनते हो, कभी भी बीमार नहीं पड़ते। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब मिल जाता है। यहाँ भल धन है, परंतु बीमारियां आदि है, वह हैप्पीनेस रह न सके। कुछ न कुछ दुख रहता है। बीमारी आदि होने से क्या हो जाता है, वो 100% हैप्पीनेस नहीं रहता। फिर बहुत सारे बीके भी बोलते हुए सुनाई देते हैं, घुटने बहुत दुख रहे दीदी आजकल, दीदी आजकल ये बहुत दुख रहा है। कभी भी अपने दुखड़े का वर्णन नहीं करना। शिव बाबा को बोल दो और फिर उस पे सॉल्यूशन निकालना शुरू करो। बाकी अपने दुखों का वर्णन काउंसलर के पास करते हो तो ठीक है, एज अ काउंसलर हमको जो बताते हैं ना वो ठीक है, लेकिन फिर और 10 जगह नहीं बताना, ठीक है? सभी ये नियम लेना। अगर बाबा को लिख के दे रहे हो तो फिर मुझे भी बताने की जरूरत नहीं है, सब बाबा को लिख कर दो। और फिर काउंसलिंग के हिसाब से जो बताते हैं, जो लोग काउंसलिंग के लिए ज्वाइन है तो वो लोग बता सकते हैं, लेकिन फिर हमको बता दिया तो और 10 जगह नहीं बताओ। जितना आप दुखों का वर्णन करोगे ना, और सामने वाला अगर पावरफुल नहीं है, उसके अंदर वो दुआएं देने की क्षमताएं नहीं है, तो आपका दुख बढ़ेगा। अगर आपके दुख में कोई रोता है तो जितने बार लोग रोएंगे उतने बार आपका दुख दर्द बढ़ेगा। कभी भी अपने दुखों का वर्णन किसी भी देहधारियों के पास मत करो प्लीज। कुछ न कुछ दुख रहता है, बाबा कहते हैं दुनिया में। उनका तो नाम ही है सुखधाम, स्वर्ग, पैराडाइज। इन लक्ष्मी नारायण को यह राज्य किसने दिया, यह कोई भी नहीं जानते, यह कोई भी नहीं जानते। एक सेकंड, यह भारत में रहते थे लक्ष्मी नारायण, हमारे भारत में रहते थे, विश्व के मालिक थे, कोई पार्टीशन आदि नहीं था। अभी तो कितने पार्टीशन हैं, इसीलिए भारत में देवी देवता रहते हैं ना, इसलिए बाबा भारत को तीर्थ स्थान कहता है, सबसे बड़ा तीर्थ। तो विश्व के मालिक थे, और वही लक्ष्मी नारायण प्रैक्टिकल में 84वें जन्म में कहाँ रहे? मधुबन में रहे, पांडव भवन में रहे, ब्रह्मा बाबा और मम्मा के रूप में। सोचो वही देवी देवताएं आज आपके घरों में रह रहे हैं, तो आपके घर भी तीर्थ स्थान बन गए हैं। तो ये अपना महत्व जानो। बाबा कहते हैं अभी तो कितने पार्टीशन है, अभी तो पानी का बंटवारा है, कुएं का बंटवारा है। यहाँ पर हैप्पी विलेज में कुआं है जिसमें 5 पार्टीशन है, मतलब 5 लोग वहां पर बारी बारी से पानी लेते हैं। तो सोचो यहाँ पे कितने पार्टीशन है। रावण राज्य है, कितने टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, लड़ते रहते हैं। वहां सारे भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था, सारे भारत में, पूरा अक्खा हिंदुस्तान हमारा, या अक्खा हिंदुस्तान भी नहीं कहेंगे, वहां पे स्वर्ग, तो वो परिस्थान पूरा हमारा। तो वहां वजीर आदि नहीं होते, मंत्री संतरी की जरूरत नहीं। यहाँ तो वजीर देखो कितने हैं, पूरा असेंबली भरी है। यहाँ तो वजीर देखो कितने हैं, क्योंकि बेअकल है ना बाप रे, ये तो बाबा ही बोल सकता है, हम नहीं बोल सकते। क्योंकि यहाँ राजा भी पूरी तरह से निर्णय नहीं ले सकता, और प्रजा का प्रजा पर राज्य है, तो प्रजा की मर्जी से चुने हुए लोग एक दूसरे को फिर खींचते रहते हैं और एक दूसरे पे ऑब्जेक्शंस लेते रहते हैं। तो वजीर भी ऐसे ही तमो प्रधान पतित है। पतित को पतित मिले, कर कर लंबे हाथ एक्चुअली ये एक दोहा है, पतित को पतित मिले, कर कर लंबे हाथ। कंगाल बनते जाते हैं, कर्जा उठाते जाते हैं। सतयुग में तो अनाज, फल आदि बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तुम वहां जाकर सब अनुभव करके आते हो। सूक्ष्म वतन में भी जाते हो, स्वर्ग में भी जाते हो। बाप कहते हैं सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। पहले भारत में एक ही देवी देवता धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है। अभी है विकारी दुनिया, फिर तुम पवित्र बन निर्विकारी देवता बनते हो। यह स्कूल है। भगवान वाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ, तुम भविष्य में यह बनेंगे। राजाई की पढ़ाई और कहीं मिलती है क्या? आपने ढूंढा है क्या कहीं और मिलती है राजाई की पढ़ाई? आपके स्कूल में पढ़ाई जाती है क्या? हाँ प्रमिला बहन, स्कूल में पढ़ाई जाती है राजाई की पढ़ाई? आपके स्कूल में पढ़े थे, हमारे स्कूल में हाँ, नहीं। आपके स्कूल में ऐसे बात पढ़ाई, यस, शिव बाबा के स्कूल में पढ़ाई जाती है, बाप के स्कूल में है। तो बाबा कहते हैं राजाई की पढ़ाई और कहीं नहीं मिलती, पर आप सिखा सकते हो। आप टीचर हो, आप प्रिंसिपल हो, ट्रस्टी हो, आप अपने स्कूल में बच्चों को आते ही 5-10 मिनट का मेडिटेशन करना सिखाओ। आप ये चेंज करो। आप अपने सारे टीचर को इंस्ट्रक्शन दो, आपके पास अथॉरिटी है।
और वंदना बहन को भी बोलो, जो भी टीचर्स है ना, वो लोग अपने अपने स्कूल में शुरू करो। अपने टीचर्स को बोल दो कि क्लास शुरू करने के पहले 1 मिनट वो कंपलसरी मेडिटेशन करवाएंगी। और उस मेडिटेशन में खुद को स्टारलाइट समझना, सुप्रीम लाइट से एनर्जी लेना, और मैं बहुत बुद्धिमान स्टारलाइट हूँ, ऐसा 5 टाइम बोल के, 7 टाइम 5 टाइम जो भी आपको है अलाउड, तो वो हिसाब से, टाइम के हिसाब से आप 1 मिनट तो भी हर टीचर को मेडिटेशन लेके ग्रुप स्टार्ट करना है। तो देखो कैसा डिफरेंस होगा, बच्चों की पढ़ाई में भी बच्चों की ग्रोथ होगी। तो आप ट्राई करो ये, ठीक है। रिजल्ट शेयर करना इस साल के लास्ट में, ओके। जो भी टीचर्स है यहाँ पर सभी। हाँ, आप भी करते हैं। पढ़ाकर नई दुनिया की राजधानी देते हैं। सुप्रीम फादर, टीचर, सदगुरु एक ही शिव बाबा है। बाबा माना जरूर वर्षा मिलना चाहिए, भगवान जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। रावण जिसको हर वर्ष जलाते हैं, यह है भारत का नंबर 1 दुश्मन। रावण ने कैसा असुर बना दिया है। इनका राज्य रावण का 2500 वर्ष चलता है। तुमको बाप कहते हैं, मैं तुमको सुखधाम का मालिक बनाता हूँ। रावण तुमको दुखधाम में ले जाते हैं। तुम्हारी आयु भी कम हो जाती है, अचानक अकाले मृत्यु हो जाती है, अनेक बीमारियां होती रहती है। वहां ऐसी कोई बात नहीं है, नाम ही क्या है, स्वर्ग। अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं क्योंकि पतित है, देवता कहलाने के लायक नहीं है। बाप इस रथ ब्रह्मा के द्वारा बैठकर समझाते हैं, इनके बाजू में आकर बैठते हैं। सरक थोड़ा सा मैं बैठता हूँ, ऐसे ब्रह्मा बाबा को बोलते होंगे शिव। तो यह भी पढ़ते हैं। हम सब स्टूडेंट हैं, एक बाप ही टीचर है। अभी बाप पढ़ाते हैं, फिर आकर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। ब्रह्मा बाबा को कैसे फील होता होगा ना, साइड में एकदम चिपक के शिव बाबा बैठा है, क्या मजेदार अनुभव होगा। यह ज्ञान, यह पढ़ाई फिर गुम हो जाएगी। पढ़कर तुम देवता बने, 2500 वर्ष सुख का वर्षा लिया, फिर है दुख, रावण का श्राप। अभी भारत बहुत दुखी है, यह है दुखधाम। पुकारते भी है ना, पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। अभी तुम्हारे में कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, परंतु आधा कल्प की बीमारी कोई जल्दी थोड़ी निकलती है। उस पढ़ाई में भी जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते वो फेल होते हैं। जो पास विद ऑनर होते हैं वह स्कॉलरशिप लेते हैं। तुम्हारे में भी जो अच्छी रीति पवित्र बन फिर दूसरों को बनाते हैं, खुद बन के फिर दूसरों को बनाते, खुद होमवर्क करते दूसरों को करवाते, तो वो प्राइज लेंगे। माला होती है 8 की, वह है पास विद ऑनर। फिर 108 की माला, वह माला भी सिमरी जाती है। 16108 की भी माला देखी है हमने देहरादून के मंदिर में। फिर मनुष्य इसका रहस्य थोड़ी समझते हैं। माला में ऊपर है फूल, फिर होता है डबल दाना मेरू। स्त्री और पुरुष दोनों पवित्र बनते हैं। ये पवित्र थे ना, स्वर्गवासी कहलाते थे। स्त्री पुरुष वहां पे पवित्र स्वर्गवासी कहलाते थे, लक्ष्मी नारायण। या यही आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अब पतित बन गई है, फिर यहाँ से पवित्र बन पावन दुनिया में जाएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। विकारी राजाएं निर्विकारी राजाओं के मंदिर आदि बनाकर उन्हों को पूछते हैं। आपको यहाँ पे ना सतयुग के सुखों की लिस्ट डायरेक्ट भी मिलेगी और कुछ कुछ वाक्यों से आपको इनडायरेक्ट हिंट मिलेगी, उससे आपको बनाना होगा। तो वही फिर पूज्य से पुजारी बनते हैं। विकारी बाबा कहते हैं निर्विकारी राजाओं के मंदिर आदि बनाकर जो पूजते हैं वही पूज्य से पुजारी बनते हैं। विकारी बनने से फिर वह लाइट का ताज भी हमारे सिर पे नहीं रहता। यह खेल बना हुआ है, बेहद का वंडरफुल ड्रामा। पहले एक ही धर्म होता है जिसको राम राज्य कहा जाता है, फिर और धर्म आते रहते हैं। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता रहता है, सो एक बाप ही हमको समझा सकते हैं। भगवान तो एक ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, हाँ बोलिए, बोल सकते हो। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह ड्रामा वाह, वाह मुझे आत्मा का श्रेष्ठ भाग्य वाह। धारणा, स्वयं भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं, इसीलिए क्या करना है, अच्छी रीति पढ़ना है, ईमानदारी से होमवर्क करना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पवित्र बनकर दूसरों को पवित्र बनाने की सेवा करनी है। एक्चुअली हम बाबा की हर श्रीमत मानते हैं ना, बाबा भी हमारी हर बात मानते हैं, हमने ये अनुभव किया है। जब हम होमवर्क इतना नहीं करते थे ना तो डिफरेंस था, और जब से हमने ये होमवर्क करना शुरू किया है ना, हमको डिफरेंस फील हो रहा है। हर एक बात बाबा मानता है, मतलब लिटरली सोचने के पहले काम हो रहे हैं।
इतना ज्यादा, इतना टू मच हर चीज हो रही है। तो स्वयं भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है। स्कॉलरशिप मतलब हमारा फायदा है तो क्यों नहीं पढ़ना चाहिए ना। स्कॉलरशिप लेने के लिए पवित्र बनकर दूसरों को पवित्र बनाने की सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट, अंदर में काम क्रोध आदि के जो भी भूत प्रवेश है उन्हें निकालना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर पुरुषार्थ करना है। इसलिए जब आप भूतों की लिस्ट बनाओगे तो उस पर रेड क्रॉस मारोगे तो मन में फील करना, हर एक चीज फीलिंग के साथ करना। ये सारी एक्टिविटी हम क्यों देते हैं आपको, वो फीलिंग जब आप करोगे ना, वो क्रॉस मारने की बात, तो आपके अंदर से वो बहुत हीलिंग आपका होगा। जब आप एक एक भूत को लिखोगे फिर बाद में एक एक को क्रॉस मारोगे तो फील करना, रिलीज रिलीज रिलीज, डिलीट डिलीट डिलीट, मेरे लाइफ से आपको अलविदा। तो वो भूत आपके लाइफ से काफी हद तक हल्का हो जाएगा और फिर धक्का देके निकाल देने का उसको लाइफ से। अंदर में काम क्रोध आदि के जो भी भूत प्रवेश है उन्हें निकालना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर पुरुषार्थ करना है। जब आप धक्का लगाओगे उसको तो फील करना आप अष्ट शक्ति हो, अष्टभुजाधारी हो, या आप महावीर हनुमान हो और आप धक्का मार रहे हो, तो देखो आपको क्या फील होगा। ये फीलिंग के साथ एक एक को आप क्रॉस लगाना, ठीक है, और अनुभव शेयर कर सकते हो। आप लोग अनुभव शेयर करते हो ना मुरली चिंतन में, तो दूसरों को इंस्पिरेशन मिलती है। जैसे देखो कविता बहन कैसे शेयर करते हैं, ऑडियो शेयर करते हैं, तो लोग सुनते हैं तो लोगों को इंस्पिरेशंस मिलते हैं। वरदान, माया की छाया से निकल याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। माया की छाया से निकल याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। जो सदा बाप की याद के छत्र छाया के नीचे रहते हैं वो स्वयं को सदा सेफ अनुभव करते हैं। माया की छाया से बचने का साधन क्या है, बाप की छत्र छाया। छत्र छाया में रहने वाला सदा बेफिक्र बादशाह होंगे। अगर कोई फिक्र है तो खुशी गुम, खुशी गुम कमजोर हुए माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है। इम्यूनिटी कम होगी तो माया की छाया आएगी, क्योंकि कमजोरी ही माया का आवाहन करती है। बाय गॉड, बाबा कहते हैं बेफिक्र बादशाह होंगे बाबा की छत्र छाया में रहने से। फिक्र है कोई, ये कैसे होगा दीदी, वो कैसे होगा, जिनको समझ रहा है वो समझ लीजिए। जिन्होंने मुझे फोन किया था, दीदी ऐसा हो रहा है, बहुत टेंशन आ रहा है दीदी, दीदी बहुत प्रॉब्लम में है, दीदी बहुत तकलीफ हो रही है, दीदी बार बार ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, जिन्होंने मुझे बोला था, मैं नाम नहीं ले रही हूँ। तो अपना अपना देखो, बाबा बोल रहा है आज आपको गाइडलाइंस दे रहा है कि उत्तर क्या है, बाबा की छत्र छाया में रहने से सदा बेफिक्र बादशाह होंगे। जब जब भी डर लगता है, जब जब पीड़ा होती है, छत्र छाया को और मजबूत करो, रट्टा मार लो, मैं परमात्मा छत्र छाया में हूँ, इस छत्र छाया में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती, मैं संपूर्ण पवित्र हूँ, मैं संपूर्ण सुरक्षित हूँ। ऐसे वक्त में जब आपके अंदर डर पैदा होता है या विकार हावी हो रहे हैं, तब आप उसके अपोजिट वाला स्वमान रट्टा मार लो, ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। तो बराबर आपका मन डाइवर्ट होने में आपको मदद मिलेगी। अगर कोई फिक्र है तो खुशी गुम हो जाती है, खुशी गुम हुई कमजोर हुए माया की छत्र छाया का, माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि कमजोरी ही माया का आवाहन करती है। माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो बहुत परेशान कर देगी। इसीलिए सदा छत्र छाया के नीचे रहो। इसीलिए सोने के पहले एक बहुत अच्छा अनुभव करके सो। हमने हमारी कमेंट्री बना के रखी हुई है रात को सोने की, आप भी अपने आवाज में खुद की कमेंट्री रिकॉर्ड करके रखो। आपके सबके मोबाइल में ऑडियो का सिंबल होता है, वहां पे जाके अपने स्वमानों की माला सामने रखो और फिर उसको पढ़ो धीरे धीरे, वो आपकी कमेंट्री हो गई। रात में सोने के पहले क्या करोगे, कमेंट्री रिकॉर्ड कर दो। हमने तो रिकॉर्ड करके रखी है, रात में वो लगा देते हैं हम। और हमने जानबूझकर ऐसा ऐप ये करके रखा है कि उसमें हम टाइमर लगा के रख देते हैं, क्योंकि अब सोने के बाद बार बार उठने की जरूरत ना पड़े ना, सबकॉन्शियस एक्टिव करके। तो हम क्या करते हैं, मुझे पता है वो समझो 10 मिनट का ऑडियो है, तो मैं 10 मिनट का टाइमर लगा के सो जाती हूँ। तो 10 मिनट का टाइमर के बाद ऑटोमेटिक वो ऐप बंद हो जाता है। और मतलब वो ऑनलाइन ऐप नहीं है, ऑफलाइन है। तो इंटरनेट बंद करके मेरा अगर डाटा वगैरह शुरू है तो बंद करके वो ऑडियो चला देते हैं हम, और वो 10 मिनट के बाद खुद ब खुद बंद हो जाता है। तो अगर स्मार्टफोन हमको सेवाएं दे रहा है तो स्मार्ट बनना चाहिए, सेवाएं लेनी चाहिए अपने फायदे के लिए। और बराबर 10 मिनट का गुड नाइट मेडिटेशन या योग निद्रा मेडिटेशन हमने बनाया हुआ है। एक 31 मिनट का है, एक 10-11 मिनट का है, ऐसे बनाए हुए हैं एफर्मेशन। कुछ मनी के एफर्मेशन है जो भी हमको डालने हैं, तो वो हम शुरू कर देते हैं, उसका टाइमिंग काउंट करके फिर सो जाते हैं। तो इससे बहुत डिफरेंस आता है। आप भी अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके सो सकते हो। रात में सोने के पहले अपने बेड के आजू बाजू चारों कोने में 4 लोगों को स्थिर कर दो,
कहीं पे दुर्गा को स्थिर करो, कहीं पे श्री हनुमान जी को बिठाओ। ऐसे आप चारों कोने में 4 लोगों को सेफ्टी के लिए बिठाओ और बोलो अब रात भर का टेंशन आपका, आप 4 वॉचमैन बन के यहाँ पे रात भर मेरी रक्षा करना, शरीर की भी और मेरी भी, और मैं जाता हूँ बाबा की गोदी में। इतना सुंदर अनुभव कर सकते हो। ऊपर से जैसे वो पहले मच्छरदानी होती थी ना, वैसे शिव बाबा की किरणें आ रही है, पूरा आसपास में जैसे बन रही है वो कवच, और आजू बाजू में ये 4-5 लोग सेवा कर रहे हैं। 4 बिठाओ, 8 बिठाओ, तो फिर देखो कितना सुंदर रात की नींद होगी। अगर कोई फिक्र है तो खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा बोलते हैं माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो परेशान कर देगी, इसीलिए सदा छत्र छाया के नीचे रहो, छत्र छाया के नीचे रहो। स्लोगन, समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन की लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो। ये तो आज ना 5 बार लिख लो अपने पास। समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहने वाली मैं एवर रेडी अलर्ट आत्मा हूं। बना लो सोमान, इसका अपने पास लिखो, रट्टा मार लो। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। सारा दिन इसी अनुभूति में रहेंगे, बेफिक्र बादशाह हूँ, छत्र छाया में हूँ, बाबा मुझे विकारी से निर्विकारी बना रहा है। सारे भूतों को आज मैं रिलीज कर दूंगी क्योंकि मैंने बांध के रखा है भूतों को। अच्छा, ओम शांति। आप लोग अपने अपने पॉइंट्स मुरली चिंतन ग्रुप में ऑडियो या टेक्स्ट के रूप में शेयर करना। अभी यहाँ पे ग्रुप आने वाला है पिकनिक का, तो हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। ओम शांति।